इंसान की तख्लीक खुदाई बारी ताला ने मिट्टी और पानी से की है और इस तरह मिट्टी के पुतले में रूप होकर इसे जानदार बना दिया। जो भी इंसान इस दुनिया में आया इसे मौत का जायका चखना है। कोई एक दिन जिए या 100 साल, एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के उसे अपने हाल के हकीकी से जा मिलना है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हिंदुओं के अकीदे की बात करते चले तो उनका एक अलग ही अकीदा है। दोस्तों, हिंदुओं के इस अकीदे को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साइंस का एक बुनियादी असूल है कि तवानाई हमेशा ज़िंदा रहती है, चाहे वो कितनी ही शक्लें क्यों ना बदले। पानी तवानाई की ही एक ऐसी किस्म है कि जो गर्म होकर बखरात की शक्ल में उड़ जाता है और इस तरह बखरात से बादल बनते हैं और दोबारा बादल बरसते हैं। इस तरह पानी बखरात और बादलों की शक्लों में बदलने के बाद पानी ही रहता है। जनाब आला सूरज भी तवानाई की एक बहुत बड़ी किस्म है जिससे इस दुनिया की हर जानदार चीज़ तवानाई हासिल करती है। सामाइन हिंदू अपना अकीदा पेश करते हुए कि तवानाई अपनी शक्लें बदलने के बाद भी हमेशा ज़िंदा रहती है, लिहाजा इंसानी रूह भी एक तवानाई है और साइंसी फार्मूले के मुताबिक इसे कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि इंसानी रूह भी एक से ज़्यादा बार मुख्तलिफ अक़साम में दखल होकर दुनिया में वापस आ जाती है। हिंदू अपना अकीदा पेश करते हुए कि रूह 7 बार जन्म लेती है। अगर पहले जन्म में साहबे रूह नेक काम करे तो अगले जन्म में इसे अच्छे लम्हात देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह पिछले जन्म का बदला 7 जन्म तक मिलता रहेगा। दोस्तों, इसी अकीदे को सामने रखते हुए हम कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहेंगे कि जो अपने पुनर्जन्म का दावा करते हुए नजर आते हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और आखिर तक सुनिए। क्या वाकई ही रूह पुराने जिस्म से निकल कर नए जिस्म में दाखिल हो सकती है? ल्यूक रोमैन। दोस्तों, ल्यूक 2 साल का मासूम बच्चा था जो बात बात पर किसी पेन नाम लड़की का नाम लिया करता था। 2 साल तक तो ल्यूक नॉर्मल बच्चे जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ अजीब बातें करने लगा क्योंकि ल्यूक अब काफ़ी उदास रहने लगा था। एक दिन उन्होंने बच्चे से आराम से बात की। जब बच्चे ने इन्हें अपने पिछले जन्म की बातें बताईं तो वो तो जैसे हैरान ही रह गए। दोस्तों, उन्हें तो एक दफ़ा अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। 2 साल के ल्यूक ने बताते हुए कहा कि वो एक लड़की हुआ करती थी। ये सुनते ही उसके माँ बाप बहुत ही हैरान रह गए। उससे जब उसकी मौत की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि उसकी मौत किसी बिल्डिंग से कूदने की वजह से हुई, क्योंकि शिकारकों में मौजूद इस बिल्डिंग में आग लग गई थी तो उसने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी। ल्यूक की मां ने जब इंटरनेट पर सर्चिंग की तो 1993 में शिकारकों के पैक्सटाउन होटल में सचमुच आग लगी थी और इस हादसे में 19 लोग मारे गए थे। मरने वालों की लिस्ट में एक 30 साल की लड़की का नाम भी मौजूद था, पेमेला रॉबिन्सन, जिसे ल्यूक अब तक पेन कह कह के पुकार रहा था। दोबारा जन्म की बात को और पक्का करने के लिए कि मां ने पेमेला की तस्वीरों को काफ़ी तस्वीरों में मिलाकर इसके सामने रखा तो 2 साल के ल्यूक ने इन्हीं सब तस्वीरों के बीच पेमेला रॉबिन्सन यानी अपनी तस्वीर को पहचान लिया। टीटू सिंह। दोस्तों, टीटू को अपना पिछला जन्म अच्छे से याद है, इसलिए वो अपना नाम सुरेश वर्मा बता रहा है। टीटू का कहना था कि वो आगरा का रहने वाला है। आगरा में इसकी एक टीवी की दुकान है। टीटू ने अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहा कि इसकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। उसने मज़ीद बताते हुए कहा कि उसे किसी ने गोली से मारकर उसका कत्ल किया था। टीटू की बातों में सच्चाई जानने के लिए टीटू के वालिद ने टीटू के भाई को आगरा भेजा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आगरा में इस टीटू की बताई हुई दुकान सचमुच मिल गई। इस दुकान को एक विधवा औरत चला रही थी जिसका नाम हुमा था। अब हैरान होने की बारी हुमा की थी। वो भी टीटू की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गई। इसने टीटू से कई सवाल किए और टीटू ने सब सवालों के सही जवाब दिए। आखिरकार हुमा को मानना ही पड़ा कि टीटू ही उसका खामद है। जब पुलिस से सुरेश के बारे में पूछा गया तो सच में सुरेश नाम के इंसान को सर के दाहिनी तरफ गोली मारी गई थी। दोस्तों, हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि टीटू के सर में भी जन्म के वक्त से वो निशान मौजूद था कि जहाँ सुरेश को गोली मारी गई थी। तो इस बात पे साइंस भी चुप सी गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये पुनर् या दोबारा जन्म की बातें? ये सब सुनकर आपको इनमें कितनी सच्चाई नज़र आई? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।